जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। मित्रों, समय चाहे कितना भी खराब हो, रावण की बताई हुई इन 3 बातों को हमेशा ही याद रखना। मित्रों, राम और रावण के युद्ध के बाद जब रावण मरने की अवस्था में था, तब भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि हे भ्रात लक्ष्मण, इस संसार से रीति और राजनीति और शक्तियों का महान पंडित इस संसार से विदा ले रहा है। हे भ्रात, तुम रावण के पास जाओ और रावण से कुछ शिक्षा प्राप्त कर, जो शिक्षा रावण के अलावा तुम्हें और कोई नहीं दे सकता। तभी भगवान श्री राम की आज्ञा मानकर लक्ष्मण रावण की सिर की तरफ जाकर खड़े हो गए। तरफ खड़े होकर कुछ देर तक इंतजार किया, परंतु रावण कुछ नहीं बोला। तब लक्ष्मण अपने मन में सोचने लगे, लगता है मुझे रावण अपमानित कर रहा है। इसीलिए लक्ष्मण यह सोचते हुए भगवान श्री राम के पास लौट आए और कहने लगे, भैया, रावण मरने की अवस्था में है, परंतु इसका घमंड फिर भी समाप्त नहीं हुआ। मित्रों, लक्ष्मण कुछ और कहते, तब तक भगवान श्री राम बोल पड़े और कहने लगे, हे लक्ष्मण, समय अहंकार रावण में नहीं, अहंकार तुम में है, और वो भी युद्ध में विजयी होने का। रावण में भला अहंकार क्या होगा, वो खुद ही मरने की अवस्था में है और रावण परास्त हो चुका है। अब वो हमारा शत्रु नहीं है। अर्थात तुम तो उससे ज्ञान लेने गए थे, तो तुम्हें तो रावण के चरणों के पास खड़ा होना था, परंतु तुम तो रावण के सिर की तरफ खड़े हो गए। हे लक्ष्मण, किसी से शिक्षा प्राप्त करने से पहले तो उस व्यक्ति को वहाँ पर विनम्रता से रहना चाहिए, न कि अहंकार बस, क्योंकि शिक्षा नम्रता से प्राप्त होती है, न कि अहंकार से। तभी लक्ष्मण भगवान श्री राम की बातों को समझ गए और वहाँ से चल पड़े और जाकर रावण के चरणों के पास खड़े हो गए और रावण से शिक्षा लेने के लिए अनुरोध करने लगे। तब महान पंडित रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताई जो आपके जीवन में बहुत ही काम आने वाली हैं। रावण कहने लगा, हे लक्ष्मण, स्वस्थ शीघ्रम, अर्थात शुभ कार्य जितना भी जल्दी हो सके उसे जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। अर्थात अशुभ कार्य को जितना भी जल्दी हो सके उसे टाल देना चाहिए। जैसे मैं भी भगवान श्री राम को नहीं पहचान सका और मैंने उनके चरणों में आने से बहुत ही देरी कर दी, जिसके कारण मेरी यह दशा हो गई। हे लक्ष्मण, दूसरी बात यह है कि अपने प्रतिद्वंदी अर्थात अपने शत्रु को कभी भी कमजोर मत समझना। हे लक्ष्मण, मैं भी यह भूल कर गया। मैंने जिन्हें साधारण मनुष्य समझा था, मैंने उनके साथियों को साधारण भालू और मानव समझा था। उन सभी ने मेरी संपूर्ण सेना का सर्वनाश कर दिया। मैंने तो ब्रह्मा से अमृता का वरदान मांगा था, अब मैंने ये भी मांगा था कि मेरे बानर का और मेरा मनुष्य के अलावा कोई भी वध न कर सके, क्योंकि मैं बानर और मनुष्यों को एक तुच्छ सा प्राणी समझता था, जो मेरी बहुत बड़ी भूल हुई। और हे लक्ष्मण, तीसरी बात मेरी ये है कि अपने किसी भी गहरे राज ही रहने देना चाहिए और अपने जीवन का कोई भी गहरा राज किसी अन्य को नहीं बताना चाहिए, चाहे वो तुम्हारा कितना भी घना मित्र क्यों ना हो, अर्थात भाई। हे लक्ष्मण, और ये भी मैं भूल कर बैठा, क्योंकि मैंने अपने सगे भाई विभीषण को अपनी मृत्यु का राज बता दिया था, इसीलिए मैं राम से हार गया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल हुई। मित्रों, कुछ वर्षों पहले रावण ने ये बातें लक्ष्मण को बताई थी, लेकिन आज सत्य यही है कि आज भी ये बातें उतनी ही कीमती हैं, अर्थात उपयोगी हैं, जितनी की पहले थी। मित्रों, हर व्यक्ति को अपने जीवन में ये बातें उतार लेनी चाहिए और इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। यदि आपने अभी इन बातों पर गौर नहीं किया तो रावण की तरह आप भी धोखा खाएंगे, और यदि आप इन बातों को ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो कभी भी जीवन में धोखा नहीं खाएंगे। तो मित्रों, कैसी लगी आज की हमारी ज्ञानवर्धक कहानी? यदि आप सभी मित्रों को अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम। मिलते हैं ऐसी ही किसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।